हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऋषि। आज हम पढ़ेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जिनको मैंने मेरे पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर उन टॉपिक्स को एक डिफरेंट वीडियो में कवर करूँगा। और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ वही टॉपिक्स। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या है, यह कितने टाइप का होता है, और हम पढ़ेंगे IP के बारे में, IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, पब्लिक IP क्या है, और इन सब से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे नेटवर्किंग क्या है। तो नेटवर्किंग दो या दो से अधिक डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक तरह का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसी प्रोसेस को नेटवर्किंग बोलते हैं। तो दोस्तों नेटवर्किंग के मेनली 3 टाइप होते हैं, LAN, MAN और WAN, लैन, मैन और वैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम जल्दी से समझते हैं लैन क्या होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो केवल किसी एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक किसी स्पेसिफिक छोटे से एरिया में जब कनेक्ट होते हैं तो वो छोटा सा एरिया लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसकी रेंज तकरीबन 0 से 1000 मीटर तक हो सकती है। लैन का सेटअप किसी एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में या एक छोटे से एरिया में ही हो सकता है, क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके घर में लगा हुआ वाईफाई। अगर आपके मोबाइल फ़ोन्स और आपके लैपटॉप्स अगर आपके वाईफाई से कनेक्ट हैं, इसका मतलब वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है। अब हम समझेंगे मैन क्या है। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मतलब है कि एक सिटी के अंदर या एक बहुत बड़े एरिया के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स आपस में एक कनेक्शन में जुड़ी हुई हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। मैन को समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझिए कि एक सिटी है, उस सिटी में किसी एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस हैं और वो सभी ब्रांचेस आपस में किसी नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हुई हैं, तो यह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। दोस्तों अब बात करते हैं वैन की, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यह पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ एक डिवाइसेस का नेटवर्क होता है, जिसके अंदर सभी डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपके लिए इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं बताऊंगा इंटरनेट एक सही एग्जांपल है वैन को समझने का। तो अब हम समझेंगे IP एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों IP एड्रेस किसी भी नेटवर्क में उस डिवाइस की लोकेशन होती है। सिंपली हम समझें, किसी भी डिवाइस को अगर हम किसी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, चाहे वो लैन हो, मैन हो या वैन हो, उस नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस की लोकेशन क्या है ये बताता है उसका IP एड्रेस। IP एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक IP और प्राइवेट IP। अगर हम किसी डिवाइस को लैन लोकल एरिया नेटवर्क या मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो उसको जो IP प्रोवाइड होता है वह कहलाता है प्राइवेट IP। क्योंकि ये दोनों नेटवर्क के टाइप प्राइवेट होते हैं और किसी की स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए इसमें मौजूद डिवाइसेस के IP एड्रेसेस कहलाते हैं प्राइवेट IP। और क्योंकि जब कोई डिवाइस इंटरनेट पर कनेक्ट होता है, यानी कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होता है, तो उसको मिलने वाला IP एड्रेस कहलाता है पब्लिक IP। तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है, इसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनेट पे अप्लाई होते हैं, इसलिए ये कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी कि उस एड्रेस पर इंटरनेट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, इसलिए ये कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। यानी इंटरनेट से जुड़ने वाले हर डिवाइस को एक तरह का IP एड्रेस प्रोवाइड होता है, जो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होता है ईजिली। अब आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में भी जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है, उसको भी एक IP एड्रेस प्रोवाइड हुआ है। अब क्योंकि जब ये YouTube के सर्वर से जुड़ा है तो YouTube से सारा डेटा एक स्पेसिफिक IP एड्रेस, यानी कि आपकी की हुई रिक्वेस्ट पर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल का भी IP चेक कर सकते हैं। आप गूगल में सिंपली टाइप कर सकते हैं व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। तो अब जब आपने अपना IP एड्रेस अपने ब्राउज़र पे सर्च कर लिया है तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर 2 तरह के IP एड्रेस आ रहे होंगे। इन दोनों में से किसी भी एक तरह का IP एड्रेस आपके मोबाइल को या आपके डिवाइस को प्रोवाइड हो चुका होगा। ये दोनों IP एड्रेसेस अलग अलग तरह के IP एड्रेसेस हैं, जिसमें एक कहलाता है IPv4 और दूसरा कहलाता है IPv6। तो अगर हम बात करें IPv4 की, तो इंटरनेट की शुरुआत से हम लोग किसी भी डिवाइस के स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए IPv4 एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं। यह 3 डिजिट का 4 सेक्शन में बनने वाला एक एड्रेस होता है, जिसको आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
यह एड्रेस हर एक स्पेसिफिक डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने डिवाइसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं, तो इसके लिए हम दिए गए IP एड्रेस को बाइनरी में चेंज करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमें 32 डिफरेंट वंस एंड ज़ीरोज़ मिलते हैं। अब इन 32 डिफरेंट वंस एंड ज़ीरोज़ को चेक करते हैं कि हम इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो हम 2 to the power 32 करते हैं तो हमें तकरीबन 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, यानी कि हम 4 बिलियन डिफरेंट डिवाइसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं, जो कि आज के समय में पॉपुलेशन को देखते हुए काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कैरी करता है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए IPv4 के अंदर बनने वाले IP एड्रेसेस धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं। तो अब बात आती है IPv6 की। तो बात करें IPv6 की, तो IPv6 अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में जनरेट होने वाला एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक IP एड्रेस होता है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इस नंबर को चेंज करते हैं बाइनरी में तो हमें कुल 128 वंस एंड ज़ीरोज़ मिलेंगे। इनके कॉम्बिनेशंस अगर हम चेक करें 2 to the power 128, तो बिलियंस में इसके कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी कि हमारी नेक्स्ट कई जनरेशन्स इस तरह के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकती है और उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल सकता है। तो आज आपने सीखा नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, IP एड्रेसेस क्या हैं, IP एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है और किस तरह से IPv6 एड्रेसेस की शॉर्टेज को ख़त्म करता है। आप मेरे पिछले वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, सर्वर क्या है, सर्वर कैसे काम करते हैं, और सर्वर से रिलेटेड ही एक टॉपिक था फिशिंग। मैंने इस टॉपिक को भी एक वीडियो में कवर किया है। इन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने मिला और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में और उन सभी के साथ में जो समझना चाहते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। मैं आगे और बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।